नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे अर्जुन अकादमी में। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। किसका? अलजेब्रा। पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, ठीक है? क्या किया था? 2 टाइप के क्वेश्चंस, अलग-अलग टाइप के और उनके पूछे जाने के तरीके, और उस तरीके से हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग तीसरा तरीका, रैशनलाइजेशन वगैरह करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, ठीक है? पहला, सपोज x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अगर दिया गया हो और हम लोग को अगर पूछ ले x प्लस 1/x क्या होगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? हम लोग, मैं आप सबको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मतलब देखो, 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा दिया गया होगा, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। आई बात समझ में? कितना होगा? 2 माइनस रूट 3। गुड। 2 माइनस रूट 3, और नीचे में क्या होगा? नीचे में इस 2 का स्क्वायर 4, और इस रूट 3 को स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना निकलेगा? 3। और ये कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3/1। अब इस 1 को लिखे या ना लिखे, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो इसको मैं रफ कर सकता हूं, यानी कि 2 रूट 3 अल्टीमेटली निकल के कितना आया? 1/x। 1/x कितना आया? 2 माइनस रूट 3। मार्कर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप सबको कुछ और बातें बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग को पता चला कि x कितना था? 2 प्लस रूट 3, और 1/x कितना निकला? 2 माइनस रूट 3। किसी भी एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे पूछे जाते हैं जिनका मतलब स्क्वायरिंग करके माइनस करोगे ना तो इक्वल टू 1 ही आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है? तो इस बात को आप लोग मतलब अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो। अब निकाल सकते हैं, अब इस आंसर को निकाल सकते हैं। सिंपल है। x का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे पुट करें, x का वैल्यू कितना? 2 माइनस रूट 3, और प्लस 1/x कितना है? 1/x कितना है? 2 माइनस रूट 3, सॉरी 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? ये दोनों कट गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। 4 इज अवर आंसर, ठीक है? नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट और एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस लगा क्या लेते हैं, तो चलो ये वाले क्वेश्चंस को करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? x इक्वल टू 5 प्लस रूट ओवर 24। तो हमें x प्लस 1/में x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, x का वैल्यू कितना है? 5 प्लस रूट ओवर 24। मैं क्या लिखूंगा? 1/x। 1/x कैसे बोला था मैंने? 5 माइनस क्या होगा? रूट ओवर 24। अच्छा, 5 का स्क्वायर इधर साइड में करके देख लो, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 25, और रूट ओवर 24 निकल जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हुआ? इन दोनों को माइनस करके अल्टीमेटली 1 आएगा। इसको लिखने का जरूरत है क्या नीचे? नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो 1/x कितना हुआ? 5 माइनस रूट ओवर 24। अब वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस रूट ओवर 24, और 1/x की कितनी है? 5 माइनस रूट ओवर 24। ये प्लस रूट, ये माइनस रूट ओवर प्लस रूट ओवर कैंसल आउट, बचा क्या? 5 प्लस 5 10। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? ऐसे ही करके हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो आप सॉल्व करना, ठीक है? अब यहाँ पे और एक दो एग्जांपल लगा लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 9 प्लस रूट ओवर 8। तो बताओ आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ क्या होगी? सॉरी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 3 प्लस, ठीक है? 3 प्लस, तो ये क्या होगी? 1/x की वैल्यू हो गई आपकी 3 3 जा 9, ठीक है?
एक्स की वैल्यू 1/x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। और ये आपकी कितनी होगी -√8, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो 9 - 8, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये √8 का 8 आएगा। 9 - 8 कितना होगा 1। और नीचे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो x का वैल्यू कितना होगा 3 + √8 और ये +3 - √8, ये दोनों कटा, आया आंसर 3 + 3 कितना हुआ 6, ठीक है। कितना हो गया 6। इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको मैंने रफ कर दिया था 9 लिख के। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में छप गया होगा, अगर ऐसा होता तो क्या होता। यहाँ पे 3 हो सकता है, 9 भी तो हो सकता है। अगर x इक्वल टू क्या हो गया 9 + √8 हो जाता, तो 1/x हम लोग क्या निकालते, कैसे निकलता 9 - √8 होता। लेकिन नीचे में क्या होता 9 9 जा 81, ठीक है। 81 माइनस कितना होता 8, 81 - 8, तो 9 - √8, तो 81 - 8 कर लो कितना होगा 73 होगा, तो ये 73 होगी। तो ये वाला हमारा 1/x का वैल्यू हुआ। इसको हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में और हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। हाँ तो चलो, हम लोगों ने इतना तो सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा इससे थोड़ा सा एडवांस, इसी के बेसिस पे। क्या a + b का होल स्क्वायर तो हम सब जानते हैं, मैंने बताया था, क्या बताया था a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर भी बताया था, क्या बताया था a² + b² - 2ab, ठीक है। ये दोनों तो मैंने बता डाला था। अब इसके बाद इसके आगे हम लोग, अगर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये a², अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट जोड़ता हूँ तो a² 2 है, कितने हो जाएंगे मिलके 2a², b² 2 है मिलके 2b²। लेकिन यहाँ पे -2ab + 2ab, ये दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2a² + b²। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो, अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आगे भी हो सकता है। अगर मैं यहीं पे इसके जगह पे इसके आगे माइनस लगा लूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, इसके मिडिल में इस b के आगे a + b -a - b, प्लस हो सकता है, माइनस भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे प्लस ही हो जाए, माइनस भी हो सकता है। अब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस हुआ यानी कि इसके आगे माइनस, इस पूरे के आगे माइनस होगा, तो माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस की वजह से क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, a² कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 2ab कितने ab हो जाएंगे 4ab। आई बात समझ में, यानी कि a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू कितने आएंगे 4ab आएंगे। तो ये दोनों फॉर्म याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के अलजेब्रास में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगा देते, एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करते हैं इसके बेसिस पे।
तो जल्दी से फटाफट एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। स्टार्ट करो। a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को, बचेगा क्या आंसर 2। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को कई फॉर्म में घुमा के पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके मैं टाइप्स और बताऊंगा आपको। और एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड में 4ab दे दिया। यहाँ पे मैंने प्लस की जगह पे माइनस कर दिया ना, 4ab दे दिया या फिर ab दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये कितना हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोगों ने क्या आया था 4ab आया था, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करने से ऊपर में कितना आएगा 4ab आएगा, नीचे में क्या होगा ab होगा, इन दोनों को कैंसल आउट किया, आंसर 4 होगा। अगर मैंने पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे 4ab लिख दिया था, अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो ये कैंसल आउट होकर कितना देता, इक्वल टू आंसर 1 देता, क्योंकि ऊपर में भी 4ab और नीचे में भी 4ab कैंसल आउट होके 1 दे देता, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से कर लेना है इसको। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। तो जल्दी से हम लोग एग्जाम्स में पूछे गए थोड़े तरीकों पे ध्यान देते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। तो एग्जाम्स में कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स, CHSL, CGL, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स में आए गए क्वेश्चन, इन्हीं सब फॉर्म में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, ठीक है। पहले के जितने भी सारे चीज मतलब ट्रिक्स बताए हैं, इन सभी को याद रखिएगा, उन सब का अप्लाई हम लोग इन सब में करते जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, हम लोग क्या फाइंड करना है, रूट ओवर x माइनस 1 अपन रूट ओवर x। x का वैल्यू तो ये है, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, ये है। 1 अपन x क्या होगा, कोई बताएगा, 1 अपन x क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 2, यही होगा। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करो, देख लो। इसका 2 का ये क्या होगा, ये 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 जा 4, और 4 ये रूट बाहर निकलेगा, 2 कितना होगा 8, तो 8 और ये 9 माइनस 8 कितना हुआ 1 आएगा, तो इसके नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए सबको। अब क्वेश्चन में हम लोग को रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स निकालने को बोला है। अच्छा निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो पहले इसको प्लस करके देखो, x प्लस 1 बाई एक्स कितना होगा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 कैंसल आउट हो गया, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हम लोग को रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, कल मैंने जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने कुछ बताया था, रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में कैसे जाया जाता था? कैसे जाया जाता था? यहाँ पे इक्वल टू सपोज a था, तो a का स्क्वायर किया जाता था, माइनस, ये माइनस है तो इसमें प्लस किया जाता था, कितना? 2। ठीक है, 2 प्लस किया जाता था। वैसे ही इसका रिवर्स होने का प्रोसेस भी बताया था। अगर इधर से इधर आना है तो यहाँ पे अगर सपोज कोई वैल्यू दिया हुआ है b, तो इसमें से, इस b में से कितना 2 पहले माइनस करते थे और बाद में इसका रूट ओवर कर लेते थे। यही करते थे ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये रूट ओवर x है। ठीक है, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ओवर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1/√x का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू 6। बन गया, इसकी तरह बन गया। ये होता है क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका। ठीक है, तो इसकी तरह, इसकी फॉर्म में बन गया ना। और ये एनालाइज करने का तरीका अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। अगर मतलब सोचोगे कि एक बार में आ जाए सब कुछ, तो नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 1/√x² इक्वल टू 6। तो यहाँ से अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचूंगा? पहले इसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4। और इस 4 का रूट ओवर कर दूंगा, कितना आएगा आंसर? 2। आई बात समझ में? गुड, नोट डाउन कर लो इसे। चलो और एक एग्जांपल आज लगा लेते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? x³ प्लस 1/x डिवाइड बाय x² माइनस x प्लस 1, यही फाइंड करना है। चलो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन को तो कर नहीं पाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था ये सब क्वेश्चंस को वो घुमा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे तो इसको करूंगा कैसे? ठीक है, पहले तो मैं इसको देखता हूँ, ये जो फाइंड हम लोग को करना है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्या यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं एक काम करता हूँ, x³ प्लस 1/x, x² माइनस x प्लस 1, इन सबको मैं किससे डिवाइड कर डालता हूँ? x से डिवाइड कर डालता हूँ। देखो कैसे, x³ प्लस 1/x, इसको कैसे डिवाइड करूंगा? x से। और इसको अगर मैंने x से डिवाइड किया तो इसको भी मुझे x से ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलो आज तुम लोगों को मैं इंटरेस्टिंग रूल बताता हूँ, पप्पा रूल। ठीक है, पप्पा रूल बहुत जगह अप्लाई होता है। तो पप्पा रूल होता क्या है? अगर इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, या फिर कोई सपोज ए बी है। ठीक है, ए बी, अगर मैं इस ए के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो तभी ये इक्वल होगा जब इस बी के साथ भी मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के बाहर मैंने अगर 7 लिया है, ठीक है, तो पप्पा रूल ये कहता है कि अगर ये इसको मिलेगा तो ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली बात ये है कि पप्पा, हमारे घर के जो पप्पा हैं, वो हमारे लिए अगर कुछ लाते हैं तो सभी के लिए लाते हैं। ये ना कि एक बड़े भाई के लिए लाए, छोटे भाई को चॉकलेट दिया ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। वैसे ही मैथ भी प्रेफर करता है, बोलता है कि नहीं, अगर तुम मुझे इसको डिवाइड करोगे तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन सबको भी डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये भी तो बच्चे हैं ना इनके, आया बात समझ में? ठीक है, तो ये रूल पप्पा है, तो यहाँ पे रूल पप्पा को बुलाओ और लगाओ। ठीक है, क्या करना है? पप्पा रूल लगाना है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड किससे करता हूँ? x² माइनस x प्लस 1, और इसको सबको x से फिर से डिवाइड कर डालता हूँ। ठीक है, अब अल्टीमेटली आंसर क्या होगा देखो तो, ये कट के कितना हो जाएगा? यहाँ पे x² हो जाएगा, और ये x इंटू एक्स, x², ये x कैंसल आउट, ये टोटली कैंसल आउट, और यहाँ पे 1/x। तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? x² प्लस 1 में x² डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा? x माइनस 1 प्लस 1 में x। इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ मैं?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 में एक्स, ये हो गया। और ये होके यहाँ पे -1। अब यहाँ से यहाँ मैंने कल बोला था, कल कैसे पहुंचेंगे, ये प्लस से प्लस से प्लस में पहुंचेंगे तो 3 स्क्वायर और क्या करेंगे -2, यानी कि 9 - 2 कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। और ये x प्लस 1/x कितना दिया हुआ है 3 -1, ये हो गया कितना 7/2, यानी कि 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस लेकर आ सकूं। ठीक है, और जितना लोगों तक हो गए जल्दी से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।